हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना जरूरी है। और आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए कि सर इन चीज़ों के बारे में बता दीजिए कैसा क्या होगा। ठीक है, एडमिट ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत पूछ रहे हो, बार बार कमेंट कर रहे हो कि महिलाओं का एग्जाम सेंटर कितनी दूर जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही महिलाओं को, उनको अभी तक डर है कि कहीं हमारा एग्जाम सेंटर दूर ना जाए, क्या पता पेपर देने जा पाए या ना जा पाए। ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरा, क्या सभी का आएगा एडमिट कार्ड। तो बहुत लोगों को डाउट है कि सर मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पिछली बार पेपर नहीं दिया था, क्या मैं इस बार पेपर दे पाऊंगा, उन लोगों का बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी बात, कब आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, कितने दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड जो आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात कि एग्जाम सेंटर कहां जाएगा। सबसे ज्यादा समस्या है कि एग्जाम सेंटर कहां जाएगा, कितनी दूर जाएगा, क्या गृह जनपद में रहेगा पिछली बार कैसी, या फिर गृह जनपद को छोड़ के दूसरे जनपद में रहेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी है आपके पास। ठीक, दूसरा, एग्जाम सिटी कितने दिन पहले पता लगेगा। तो जहां आपका एग्जाम रहेगा वो कितने दिन पहले पता लगेगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, दूसरा, जाने आने का पास फ्री होगा। तो जाने आने का पास फ्री होगा या नहीं होगा, कैसे जाना आना होगा आपका, तो वो चीज भी क्लियर मैं करने वाला हूं। ठीक, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कि महिलाओं का एग्जाम सेंटर कितनी दूर जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए एग्जाम सेंटर कितनी दूर जाएगा वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो, तो महिलाओं के लिए ये दिया गया, पहले ही से उसमें बता दिया गया कि महिलाओं के लिए गृह जनपद में तो एग्जाम सेंटर नहीं रहेगा महिलाओं का भी। पिछली बार क्या था कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी का एग्जाम सेंटर गृह जनपद में था। मुश्किल से मुझे लग रहा है अगर हद से ज्यादा तो 20-25, किसी का 50 किलोमीटर, या हो सकता है ज्यादा ज्यादा किसी का 60-70 किलोमीटर दूर एग्जाम था। पिछली बार ऐसा ही था ना, होम डिस्ट्रिक्ट में सभी का पेपर था, बहुत लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ा। कुछ ही लोग थे जिनको थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, बाकी मुझे नहीं लगता किसी को जाना पड़ा होगा। ठीक है, तो ये समस्या अब इस बार कैसे आएगी। तो देखो, महिलाओं का एग्जाम सेंटर अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, ये क्लियर कर लें। होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, दूसरे जनपद में रहेगा। अगर आप फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं तो आपका एग्जाम सेंटर हरदोई जा सकता है, और क्या नाम कहाँ जा सकता है, हरदोई जा सकता है, और दूसरा क्या नाम उधर कानपुर जा सकता है, कानपुर नहीं जाएगा, कन्नौज जा सकता है, हरदोई जा सकता है, शाहजहांपुर जा सकता है अगर आप फर्रुखाबाद के रहने वाले, बदायूं जा सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 आपस में जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तो वहां एग्जाम सेंटर जा सकता है। और रही बात कि स्टेशन से कम 10 किलोमीटर दूर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। अगर आप स्टेशन से मतलब किसी से उससे जाते हैं, बस से जाते हैं या फिर आप ट्रेन से जाते हैं, तब भी आपको कम से कम 10 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों का जाना आना उसी में सही रहेगा, अपने बाइक से जाओ, क्योंकि 10 किलोमीटर रिक्शे से जाओगे, मान लो लेट हो गए, या फिर टेम्पो किसी से जाओ तो लेट हो गए, तो ज्यादातर लोग अपनी सवारी से पेपर देने जाना सुनिश्चित करेंगे और सही भी रहेगा। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पुरुष यार कहाँ तक ले जाएंगे, देखो पुरुष को कहाँ तक जाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो महिलाओं के लिए यही रहेगा कि अपने घर से कोई गार्जियन से ले लें और उनके साथ क्या नाम पेपर देने जाए, बहुत अच्छी चीज रहेगी। वरना आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो समस्या आएगी। ठीक, तो उनको बता दूं मैं, गृह जनपद में नहीं रहेगा, दूसरे जनपद में रहेगा। अगर आप फर्रुखाबाद के हैं तो हो सकता है आपका हरदोई में जा सकता है, कन्नौज में जा सकता है, बदायूं में जा सकता है। ठीक है, और आसपास के शाहजहांपुर में भी जा सकता है। तो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां जा सकता है। ठीक, अब ये क्लियर नहीं कि जरूरी नहीं कि फर्रुखाबाद वालों का हरदोई ही जाए, या फिर बदायूं ही जाए, या फिर कन्नौज ही जाए, तो इनमें कोई भी सेंटर हो सकते हैं। ठीक, तो अपना देख लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं महिलाएं, तो आप अपने आसपास का कोई जो भी का नाम आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है तो वहां आपका सेंटर जाएगा। ठीक, अब रही बात दूसरी क्या है कि क्या सभी का आएगा एडमिट कार्ड। तो बहुत लोगों को ये डाउट है कि सर मैंने पिछली बार पेपर नहीं दिया था, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा। बहुत से लोग ऐसे थे जिसने पेपर नहीं दे पाए, वो इस बार पेपर देना चाहते हैं। ठीक, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसने पिछली बार पेपर दिया था, इस बार पेपर नहीं देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपका, पिछली बार 43 कितने लोगों ने पेपर दिया, 43 लाख लगभग। इस बार मुझे नहीं लगता 40 लाख लोग पेपर देंगे। उन्हें पता लग चुका है कि पेपर किस लेवल का आया था, मेरी पढ़ाई किस लेवल की थी। और बहुत लोगों को तो विश्वास बिल्कुल हट गया यूपी पुलिस के पेपर से। अरे यार लीक ही हो जाता, क्या बवाल है कुछ भी। आधे लोगों ने तैयारी छोड़ दी, जिससे पेपर लीक की खबर आई थी उसके बाद जो 6 महीने का समय दिया, किसी ने तैयारी नहीं करी, सबने तैयारी छोड़ दी थी। और किसी को यह विश्वास नहीं था कि 6 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, किसी को विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा 10% लोगों को विश्वास था। और बार बार वो चीजें मैं कहते आया हूं, जब से पेपर री एग्जाम डेट को बोला गया 6 महीने के अंदर, मैं रेगुलर क्लासें करवा रहा था, रेगुलर क्लासें करवा दी। लेकिन बहुत लोग इस चीज को नहीं देख पा रहे थे, नहीं देख रहे। सबके मन में यह था कि सर री एग्जाम अभी नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं था, मैंने लास्ट जून से स्टार्टिंग की थी कि जून में पेपर होगा, जून से फिर मैं जुलाई में आया, जुलाई से फिर मैं अगस्त में आया। और जब उधर से भाई जैसी वहां से रणनीति मिलेगी, जैसे वहां से बोला जाएगा, उसी प्रकार तो हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं ना भर्ती बोर्ड में बैठे हैं कि आपको बता देंगे इस महीने पेपर होगा। तो अंदाजा मेरा भी था, और उसका भर्ती बोर्ड की तरफ से जो भी नोटिस आ रहे थे या जो भी चीजें आ रही थी, उस हिसाब से सभी लोग यही कह रहे थे। ठीक है, और बहुत लोगों ने मान लिया 2025 के बाद ही एग्जाम होगा, और कुछ लोग तो कमेंट कर रहे थे, मूर्ख लोग जो कह रहे 2027 में पेपर होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया एग्जाम आपको 1 महीने बाद
अब पता लग गया। अब बड़बड़ी में देखो कितने लोग, तुम अपनी कोचिंग में जाके देखना इतनी भीड़ हो गई इस वक्त पेपर को लेके। चलो ज्यादा बात ना करते, हम टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सभी का एडमिट कार्ड आएगा। तो भाई साहब मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, एडमिट कार्ड सभी के आएगा। जिसने पिछली बार पेपर नहीं दिया उसके पास मौका इस बार पेपर देने का, और जिसने पिछली बार दिया था इस बार उनके पास मौका है कि पेपर ना देने का, ठीक है। अगर तैयारी नहीं है तो पेपर देने मत जाना, क्योंकि नहीं जाएंगे आधे से ज्यादा। एग्जाम सेंटर ही इतनी दूर जाएगा कि नहीं जाएंगे भाई, सोचेंगे तैयारी है नहीं, क्या करने जाएंगे वहां लंदन। देख लेना, ये बात गारंटी है। तो जिसकी तैयारी है पेपर देने वही जाएगा, और इस बार भीड़ बहुत कम होगी। कंपटीशन है लेकिन भीड़ भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी तैयारी है नहीं। वो सोचें कहाँ फालतू में 400-500 रुपए खर्च करेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक। अब कुछ लोग तो अपने घूमने के बहाने जाएंगे, अपने बस से फ्री आना फ्री जाना, ठीक। चलो तो ये चीजें हो गई कि तो एडमिट कार्ड तो सभी का आएगा, जिसने पिछली बार पेपर दिया था या नहीं दिया था उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। अब कब आएगा एडमिट कार्ड, ये चीजें आप समझते। आपका पेपर 23 तारीख से स्टार्ट है, तो पिछली बार की तरह 10 दिन पहले आपको पता लग गया था क्या, तो मुझे लग रहा है कि 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, मतलब आपको 15 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 15 अगस्त को। हो 15 अगस्त भी मनाना, उसके बाद आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसा करना कि इस बार झंडे गाड़ के आना, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बता दूं, लगभग 15 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। लगभग 15 अगस्त तक आपका यहां तक आपका एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा, ठीक। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर कहां जाएगा, तो एग्जाम सेंटर पुरुषों के लिए सुन लो भाई साहब, गृह जनपद में नहीं रहेगा, गृह जनपद में नहीं रहेगा पिछली बार के। और गृह जनपद की छोड़ो, पड़ोसी वाले जनपद में भी नहीं रहेगा, ये भी समस्या, हाँ बिल्कुल। तो पड़ोसी वाले जनपद में भी नहीं रहेगा, अब तो रहेगा गृह मंडल को छोड़ के दूसरे मंडल में। पता नहीं किसका मंडल कितनी दूर पड़ रहा हो, कोई पता रहे अपने मंडल से बिल्कुल लगे रह रहा, उसका दूसरा मंडल पहुंच रहा हो वहां, ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। जैसे जो लोग कानपुर मंडल के हैं, कानपुर मंडल वालों का जाएगा लखनऊ मंडल में, तो लखनऊ मंडल बहुत दूर पड़ जाता है, 150-200 किलोमीटर लगभग फर्क पड़ जाएगा। जिसका कानपुर मंडल लग रहा हो वो कानपुर मंडल में ना होके उसका लखनऊ मंडल में होगा, और लखनऊ मंडल वालों का हो सकता है कानपुर मंडल में हो, ठीक है, कानपुर मंडल में हो, और कानपुर मंडल में ना हो कहीं आगरा मंडल में हो, तो कहीं भी हो सकता है पेपर भाई साहब। भाई आगरा वालों का हो सकता है बरेली मंडल में कराया जाए, तो मंडल चेंज हो गए सभी के। गृह जनपद में नहीं रहेगा, पास वाले जनपद में भी नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरे मंडल में पेपर होगा, चाहे हो सकता है आपके बगल में ही वो जनपद लगा हो दूसरे मंडल का, तो वहां होगा। तो दूसरे मंडल में पेपर होगा, गृह जनपद में नहीं होगा। पुरुष के लिए मैं आपको खासकर ये खबर दे रहा हूं, उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी पेपर देने जाने में, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन वो जरूर जाएगा पेपर जिसकी तैयारी है, और जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं वो पेपर देने नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि भाई साहब गृह जनपद में पिछली बार तो बाइक उठाई भूं करके चले गए, तो इस बार बहुत कठिनाई है, ठीक है। चलिए एग्जाम सिटी कितने दिन पहले, तो एग्जाम सिटी लगभग आपको एडमिट कार्ड के 5 दिन पहले, लगभग मुझे लग रहा है 13, 14 या 12, 13 तारीख को आपको ये भी पता लग जाएगा आपकी एग्जाम सिटी कौन सी है। एग्जाम सिटी इस बार पहले बताई जाएगी, क्योंकि आप लोग कैसे जाएंगे क्या सुनिश्चित करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। एग्जाम सिटी लगभग आपको 15 दिन या 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड के पहले दिन पता लग जाए। अगर मान लो 15 को एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड लगभग 17-18 को आया, तो 13-14 को आपको एग्जाम सिटी पता लग जाएगी कि आपका एग्जाम किस सिटी में जाएगा, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई। अब एग्जाम सिटी, अब जो जाने आने का जो पास है वो फ्री होगा, बिल्कुल। ये जाने आने का पास जो फ्री है, अभी नोटिस जो भर्ती बोर्ड ने जारी किया था उसमें भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बता दिया था कि भाई साहब आपका जाने आने का पास फ्री होगा। कैसे पास फ्री होगा, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या एडमिट कार्ड वही चलेगा, तो यार बार बार आपसे कहता हूं वो एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, अब एडमिट कार्ड आपका दूसरा आएगा, उससे मतलब नहीं है। और एग्जाम सिटी भी वो नहीं रहेगी, दूसरी एग्जाम सिटी होगी, ठीक है। तो एग्जाम सिटी चेंज हो जाएगी और एडमिट कार्ड दोबारा आएगा। जब एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसकी एक प्रतिलिपि, मतलब एक फोटो कॉपी आप अपने पास रखना, घर पे रख देना, ठीक। दूसरी आप एग्जाम सिटी पे, मतलब एग्जाम सेंटर पे ले जाना, ठीक। और तीसरी एक अपने साथ ले जाना जो बस वालों को देनी है, बस वाले तभी बैठाएंगे, वही तुम्हारी टिकट है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका टिकट होगा, तो ध्यान रखना एडमिट कार्ड वो ले तो लेंगे, स्कोर भी चेक करेंगे कितना स्कोर किया है तुमने यूपी पुलिस के एग्जाम में, पढ़ के गए थे कि नहीं गए थे, तो हिसाब से जाना, पढ़ के जाना, तभी जाना एग्जाम देने। कुछ पढ़ा नहीं हो जाके 0 बटा सन्नाटा ले आए तो वो भी कहेगा बस वाला यार इन्होंने तो मेरी बस में बस सिर्फ भीड़ बढ़ाई थी, बाकी ये पेपर देने के मकसद से नहीं गए थे, ठीक। तो कुछ चीज़ें वो मजाक है, ठीक है। पेपर देने जरूर जाना जिसकी थोड़ी सी भी तैयारी है, मैं मजाक कर रहा हूँ। पेपर देने सभी जाना जिसकी तैयारी थोड़ी सी भी, उसे पता लगेगा मेरा लेवल क्या है। और आपने पिछला लेवल देख लिया था, अगर एग्जाम दिया था तो मैंने भी जितना कोर्स कराया, आप बहुत लोगों ने जितने भी पढ़ाया, पेपर किस लेवल का आता था आपको ये भी पता है, कैसे भरना होता है ओमार सीट, कैसे क्या क्या, किसी ने गलती की वो गलती मत करना। अगर कोई भी डाउट है, अगर इसमें ओमार सीट में गलती हुई या फिर कोई चीज का डाउट है पेपर देने जाने के समय, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज पे भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो।
अगर इस चीज में भी कोई दिक्कत है, ठीक है। और रही बात आप लोग कह रहे हैं कि सर मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम, तो मेडिकल की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्याओं से हम समाधान पा सकते हैं। अगर मेरे पास ये समस्या है, क्या मैं आगे जा सकता हूँ। बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर मेरे दांत में दिक्कत है या मेरे दांत टूटे हैं, तो उसमें मेडिकल में तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। बहुत लोगों का सर मेरी थोड़ी सी उंगली टेढ़ी है, या फिर किसी को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा, चश्मा लगा है। तो दोस्त एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप चश्मा लगाते तो यूपी पुलिस के एग्जाम, जब पुलिस का एग्जाम देने जाओ तो चश्मा लगा के मत जाना, ठीक है। तो वहाँ जो फोटो कैप्चर होता है तो वो चश्मा वाला फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फॉर्म तो भर चुका है, फॉर्म में कोई गलती हुई थी या नहीं हुई थी, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, तो एडमिट कार्ड तो सबका आएगा, पिछली बार की तरह सबको दिया गया था एडमिट कार्ड। और जिनको गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, नाम डबल हो गया था, पिता का नाम गलत हो गया था, तो क्या हुआ, वहां पे फॉर्म भरवाए। तो उसी तरह इस बार भी वहीं पे फॉर्म भरा लिए जाएंगे अगर दिक्कत हुई। पहले बार संशोधन हो चुका होगा, पिछली बार फॉर्म भरा लिए गए थे ना, वहां पे संशोधन करा लिया गया था, ठीक है। नाम में गलती हो गई या किसी चीज में गलती हो गई थी तो वहां संशोधन हो गया था, तो इस बार भी संशोधन हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। अब आपको तैयारी कैसे करना है वो चीजें मैंने आपको बता भी दी, और हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, तो वहां से जुड़ जाइए, वहां सारी जानकारी आपको मिलती है। तो जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, मैंने सारे समस्या का समाधान आपको बताया। और क्लासें डेली अब चल रही है, प्रैक्टिस सेट मैन है तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लासें देख पा रहे होगे, बहुत मजेदार क्लासें आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए एक हिंदी की जबरदस्त क्लास आएगी, उसका आप इंतजार कर रहे थे, और एक रीजनिंग की जबरदस्त क्लास आएगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कुल मिला के पूरा सहयोग रहेगा, और बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताओ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और तो कहीं मिल नहीं सकते। व्हाट्सअप बंद है मेरा, तो आप कॉल कर रहे होंगे, व्हाट्सअप ज्वाइन कर रहे होंगे, वो यार पता नहीं कैसे ब्लॉक हो गया, व्हाट्सअप बंद हो गया, उसमें नहीं जा सकते। अब टेलीग्राम से ही सारा काम चलेगा, ठीक है। वहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वहीं पे डेली पीडीएफ मिलेगी, वहीं पे सारा मटेरियल मिलेगा, जितना भी मटेरियल बेस्ट है बेस्ट आपको मटेरियल दिया जाएगा। तो उसके लिए आप रेडी हैं तो मेरी क्लासें आप ज्वाइन कर पा रहे हैं। देखो तैयारी करो चाहे कहीं से भी करो, मैंने ये नहीं कहा कि तैयारी मुझसे करो, माँ बाप का सपना पूरा करना है इस बार। समय आपके पास बस 1 महीना, अभी तक आप सो रहे थे, मैंने तो भाई कितना जगाने की कोशिश की, ऐसा सच बचाना। जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के कहा, कैसे कैसे कहा, दोस्त पढ़ लो, एग्जाम मुश्किल से आपको हद से ज्यादा अगर समय देगा तो 1 महीने, तो 1 महीने इससे ज्यादा समय मिला। 6 महीने के अंदर पेपर कराने की बात कही थी, तो 6 महीने के अंदर करा लिया, 1 दिन नहीं लेट हुए। 31 तारीख लास्ट को एग्जाम है, सोचो 1 दिन नहीं लेट हुए कि तक कहीं बुराई ना हो जाए मेरी कि हमने कहा था 6 महीने के अंदर, ये 1 दिन लेट कैसे, वो भी एक मुद्दा बन जाता। तो मुद्दा ना बनने की वजह से 1 दिन लेट नहीं हुए, 31 लास्ट। सोचो, बीच में जन्माष्टमी बढ़ गई। अब देखो पहले तो हम रक्षाबंधन मना लेंगे, रक्षाबंधन मनाने के बाद देखो, अगर सच बताएं, ये त्यौहार तो आते जाते रहते हैं दोस्त, ये वैकेंसी कभी आती जाती नहीं। मैं सच बताऊं, मैंने जब तैयारी की थी, सच बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, मैंने जब तैयारी की थी, मैं लगभग 2 से 2.5 साल घर नहीं गया था, 2 से 2.5 साल घर नहीं। और कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम मैंने इतनी जबरदस्त तैयारी की थी, मुझे विश्वास नहीं था अपने ऊपर कि ये 5000 वैकेंसी में मैं भाई 49,000 में जब फेल हो गया था, तब मेरे अंदर इतनी ऊर्जा जगी थी कि फिर मुझे वही दिख रही थी, कोई सी वैकेंसी अच्छा भले 200, 300, 500, 1000 कितनी है। दिल्ली पुलिस का क्रॉस करने के बाद वहां पे हाइट का दिक्कत, ठीक है। उसके बाद ये जेल बॉर्डर बस 5000 वैकेंसी थी, उसमें फाइट। तो कुल मिला के तैयारी अच्छी थी, तभी तो 5000 में फाइट बढ़ना, 41,000 और 49,000 में जाना बहुत आसान था, पेपर बहुत आसान आता था। लेकिन तैयारी देखो, जिसकी अभी तैयारी है तो वो आराम से फाइट करे, जिसकी तैयारी नहीं तो वो कैसे इतनी फाइट कर देगा, और जिसकी तैयारी है वो 5000 वैकेंसी में भी फाइट कर देता है। तो बहुत से लोग हैं इलाहाबाद में पढ़े हैं, जो सिर्फ मकसद उनका है यूपी पुलिस री एग्जाम निकालना। तो देखो 60,000 भर्ती है, तो आप लोग निगेटिव होने की जरूरत ही नहीं, बहुत वैकेंसी है। कहाँ मेरी 5000 थी, कहाँ आपकी 12 पंजे 60, 12 गुना। तो 12 गुना में सिर्फ 1 सीट लेनी है यार, कुछ सोचना नहीं है आपको, ये नहीं सोचना है 50 लाख फॉर्म है, 43 लाख फॉर्म है, क्या आपको तो सिर्फ अपनी 1 सीट। 60,244 पद है, 60,243 छोड़ दो, 1 आपकी। हाँ, जो देख रहा है, जो सोच रहा है एक मेरी, तो भाई अब सब अपनी अपनी बांट लो भैया, सब 1-1 सीट अपनी अपनी बांट लो, बाकी बच्चे सबको दे दो, ठीक है। तो 1-1 सीट कब्जा कर लो अभी से ही। कब्जा करने से पहले कैसे कब्जा करोगे पता है, रीजनिंग मजबूत कर लो, हिंदी मैथ मजबूत कर लो, और जीके जीएस तो कितना भी मजबूत करो तब भी नहीं होगा। और इतना अच्छा लेवल जीके जीएस मैं लेके आ रहा हूँ, बाकी सारी क्लासें आपको मिल ही रही हूँ, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन आराम से, 15-20 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर कुछ भी नहीं पढ़ते तो, अगर 4-5 क्लासें भी कर ले तो तब भी, ठीक है। तो रीजनिंग पे मेन फोकस है, रीजनिंग 55 में 50 करके आना है 100%, और मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 आप आसानी से कर जाओगे, ठीक। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में अगर सही से पढ़ोगे, सब रचनाएं भी कराएंगे, सावी संधि हिंदी सब चल रही है, ठीक है। बाकी आपको हमारे क्या नाम चैनल पे वो भी बनी है प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारी क्लासें पढ़ी हो, जाके पीछे बैक करके क्लासें देखो, जितनी देख पाओ, जितनी नजरों से इस वक्त क्लासें निकाल पाओ, वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
तो इतना सारा मोटिवेशन भरने के लिए मैंने आपको कितनी बार बोला है कि भैया पढ़ो, ठीक। तो कुछ नहीं दोस्त, मैं बकवास कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा, तो चलता हूँ। ज़्यादा बकवास भी सुनना जरूरी नहीं होता है ना, क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है। तो लेकिन देखो, समय बर्बाद जब भी होता है जब हम कुछ पाना चाहते हैं, ठीक। तो शायद आपको ये बातें सुन के कुछ पाने की ऊर्जा जगी हो। चलिए, बाकी आपको बकवास लगाओ तो चलता हूँ दोस्त, ठीक। ठीक है, तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, क्लास नेक्स्ट आने वाली है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।